हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, या फिर इसी को बोला गया है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ओके, तो जैसे कि टॉपिक से क्लियर है कि एक्चुअली जब हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, ओके, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है आपके पास, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन देखने मिलते हैं। ओके, द सेकेंड हेडिंग सेज कि जो डाइल्यूशन है उस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, ओके, उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है कंडक्टेंस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले तो मैं आपको एक कंक्लूजन पॉइंट बता दूं कि एक्चुअली क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। सो जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है कि जैसे जैसे हम वीक या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं या फिर डाइल्यूशन चेंज करते हैं, इट मीन्स अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, तो जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होता है। ओके, सेकेंड, द मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो, एंड जो ये कप्पा है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर आप कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। ओके, ये हो गया कंक्लूजन पॉइंट। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो अभी हम इन डेप्थ इस पे डील करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ कंसेप्ट मैं आपको बेसिक समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट मींस आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं, राइट। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं मतलब कि डाइल्यूशन कम हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मतलब कि सपोज करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने वाटर लिए एंड वाटर के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं मिला रहे हैं, तो होता क्या है एग्जैक्टली कि जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट को डालेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वाटर या सॉल्वेंट को डालेंगे, ओके, तो जो डाइल्यूशन है वो इंक्रीज होगा। सो यहां पे कंसेप्ट है, एक सॉल्वेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो डाइल्यूशन हो रहा है, एंड सॉल्यूट जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसको इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो एक्जैक्टली अपोजिट है डाइल्यूशन के। अगर कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे इसका मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो ये था पहला कंसेप्ट जो आपको समझना बहुत जरूरी था। अब हम बात करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था वो ये था कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ता है, ओके, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए समझते हैं। अब सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक बीकर है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ओके। उस बीकर में हमारे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि जितने उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसको भी हम लेट करें कि वहां पे सपोज करते हैं 10 मोलिक्यूल्स हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 10 हमारे पास आयंस है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस होते हैं, एंड उन आयंस के मोशन की वजह से क्या होता है, कंडक्टेंस मिलता है। ओके, तो अब आप ये सोचिए कि हमारे पास 1 लीटर का जो है सॉल्यूशन है एंड उसके अंदर 10 आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के। ओके, अब सपोज कीजिए हम इसका डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर अब पानी और मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। ओके, सपोज कर रहे हैं उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में हमने 1 लीटर और पानी डाल दिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 2 लीटर। ओके, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि पहली कंडीशन में 1 लीटर हमने सॉल्यूशन लिए, ओके, एंड सेकेंड कंडीशन में हमने 2 लीटर वॉल्यूम लिए सॉल्यूशन का, पर यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन टेंस थे एंड यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन टेंस ही है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात है, आप सोचिए, आपको अगर हम ये बोले कि अगर हम आपको इतनी जगह में छोड़ दें कुछ लोगों को, आयंस के बदले आप कुछ लोग समझिए, कुछ लोग हैं, तो आप उतना फ्रीली यहां मूव कर पाएंगे कि यहां कर पाएंगे, सीधी सी बात है। जितनी बड़ी जगह होगी उतना ही आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, क्या है एक्चुअली कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं एंड उसको जब डिसॉल्व करते हैं तो आयंस में ब्रेक होता है, तो जब आयंस में ब्रेक होता है तो हमको पॉजिटिव आयंस भी मिलते हैं एंड द निगेटिव आयंस भी मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस बने हैं दोनों पे ही अपोजिट चार्जेस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना हम उसको कंजस्टेड जगह देंगे, जितना हम कम रखेंगे वहां पे, वो एक दूसरे को एक अट्रैक्शन फोर्स से खींचने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अगर हमने उनको बड़ा स्पेस दे दिए तो वो एक दूसरे को बिना कोई इंपैक्ट डाले हुए, बिना किसी को इफेक्ट किए हुए, वो सिंपली मोशन में आएंगे एंड अच्छा फ्रीली मूव करेंगे, उससे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि डाइल्यूशन बढ़ाने से किस तरीके से कंडक्टेंस बढ़ा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, यहां से एक और कंक्लूजन पॉइंट निकलता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है
और अगर हमको उसका कंडक्टेंस बढ़ाना है तो पहला तरीका क्या हो गया कि आप उसको डाइल्यूट करो। डाइल्यूट करने से कंडक्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ओके, सेकेंड चीज, अगर मेरे को कंडक्टेंस बढ़ाना ही है लेकिन मेरे को डाइल्यूशन नहीं करना है तो कोई और दूसरा तरीका है क्या? तो यस, इट इज अवेलेबल दैट आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट को डाल दीजिए। अब क्या हो जाएगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने ही क्या होंगे, आयंस होंगे, उतने ही आयंस जितने ज्यादा होंगे तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी। तो सिंपल सा तरीका है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो उससे भी कंडक्टेंस इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है। द रीजन बीइंग कि जितने ज्यादा आयंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी। ओके, सो दो कंक्लूजन पॉइंट आपको मिल गए हैं अभी तक ही। कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए या तो आप डाइल्यूशन बढ़ाइए या फिर इलेक्ट्रोलाइट को और मिलाइए, इट मींस ऐड कीजिए। ओके, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, एक या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है या फिर दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ओके, दोनों की कंडीशन हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस पड़ने वाला है अगर हम डाइल्यूशन चेंज करने वाले। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस देख रहे हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दैट इज कंप्लीट डिसोल्यूशन, या आप बोल सकते हो कंप्लीट डिकम्पोजिशन। व्हाट डज इट मीन कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट डाले तो क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट ब्रेकडाउन हो जाएगा और सबके सब जो मोलिक्यूल्स थे इलेक्ट्रोलाइट के वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, इन आयंस में टूट जाएगा। अगर पूरे ही मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन हो गए, टूट गए, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो। लेकिन अगर इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है इन द आयंस, तो वो क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वैसे तो हमने ये कंसेप्ट पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं। ओके, अब यहां पे क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करूं तो क्या होगा, कोई चेंज पड़ेगा क्या? क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ आयंस है वो एग्जैक्टली क्या होगा, उतने ही होंगे, वो बढ़ने वाले नहीं है। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि नो चेंज। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते भी हैं तो वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। हालांकि जब उसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया तो ये बोला गया कि नो चेंज आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत माइनर सा चेंज आया जो कि नेग्लिजिबल है। ओके, क्योंकि हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, राइट। जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो वो जो आयंस थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वो क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं वहां पे। तो जितना ज्यादा फ्री मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा जनरेट होगी, तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। पर एक्चुअली उतना ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया एक्सपेरिमेंट में, इसलिए माना जाता है कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट किया गया तो कोई चेंज नहीं देखा गया। ओके, लेकिन अब हम बात करें अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो सपोज कीजिए जैसे ही आपने पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट डाले, ओके, सपोज आपने 100% डाले, तो 100% में से क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा तो डिकम्पोज, डिसोसिएशन नहीं होगा। लेट कर रहे हैं कि पहले वो सिर्फ 20% डिसोसिएट हुआ। ओके, तो 20% जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो चुका था। ओके, अब जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट को और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे, यानी कि और ज्यादा पानी मिलाएंगे सपोज कर रहे हैं उसके अंदर, तो क्या होगा, अब जो 80% इलेक्ट्रोलाइट वहां पे बचा हुआ है उस 80% में से और 10% या और 20% या और 15% वो भी डिसोसिएट होगा। अब जैसे वो डिसोसिएट होगा तो वहां पे नंबर ऑफ आयंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमको मिले हैं ब्रेकडाउन होकर के वो बढ़ गए। तो अगर आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि डाइल्यूशन बढ़ाने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, नो चेंज इज देयर, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन बढ़ाने पे कंडक्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, दैट इज कंडक्टिविटी की, उस पे क्या डिफरेंस पड़ता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला स्टूडेंट जो आपको पता होगा पहले से, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू कप्पा इनटू एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये फॉर्मूला पढ़े हमने, दैट इज C इज इक्वल टू कप्पा इनटू A अपॉन L। यहाँ पे अब सोचिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ओके, अब हमको क्या करना है, डाइल्यूशन पे चेक करना है, हमको कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे से डिक्रीज होगा तो कप्पा क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, सीधी सी बात है वो भी डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टिविटी का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इट मींस कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो कप्पा, इट मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे जो हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी
पढ़ के आए हैं। तो यहां से हम बता सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट टू थिंग्स जिस पे हमको इफेक्ट देखना है कंडक्टेंस पे क्या पड़ रहा है। तो दो टाइप के कंडक्टेंस हमने पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अगर आपको नहीं पता है कि मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है तो पहले आपको वीडियोस देखनी चाहिए। आप सिंपली सर्च करेंगे मोलर कंडक्टेंस पीएनटी कोचिंग क्लासेस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पीएनटी कोचिंग क्लासेस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी एंड आप सिंपली वहां से इजी तरीके से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो उन वीडियोज में हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज कैप इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, दैट इज वॉल्यूम। एंड यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था कैप ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, यानी कि दोनों का फॉर्मूला सेम है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले से हम कैसे जज कर सकते हैं कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब आप एक बात बताइए, हम डाइल्यूट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, इसका मतलब क्या है? हम उसके अंदर पानी मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, अब डाइल्यूशन बढ़ाने पे जो कप्पा की वैल्यू है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि हम पानी डालते आ रहे हैं, लेकिन कप्पा की वैल्यू क्या हो रही है? कम होते जा रही है। ऐसी दोनों के केस में होगा, राइट? अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आप लोग को। ओके, आप पहले पूरा सुन लीजिए क्योंकि एट द लास्ट में कंक्लूजन अलग बताऊंगा आपको। आप लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, कप्पा कम हो रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आप प्रैक्टिकली या थ्योरी के बेस पे बोल सकते हैं। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब इसको थ्योरेटिकल को छोड़ करके उसको प्रैक्टिकली करके देखा गया, तो ऑब्जर्वेशन कुछ और ही मिला। हमको क्या मिला? वॉल्यूम जिस तेजी से बढ़ रहा है, कप्पा उतनी तेजी से डिक्रीज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पर क्या उतनी ही तेजी से कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रहा है? क्या नहीं हो रहा था। यानी आप ये बोल सकते हो कि 100% वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं आप, तो 20% ही डिक्रीज हो रहा था कप्पा। आई एम जस्ट गिविंग यू एन रफ आइडिया, जस्ट एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया। तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, आखिर उसमें जो ग्रोथ हुई, जो इंक्रीमेंट हुआ, वो कितना हुआ? 80% तो हमको मिलेगा ना। इट मीन्स अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, तो कैप एम इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस की भी वैल्यू इंक्रीज होगी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इफेक्ट यही है। ओके, क्यों हुआ इस फॉर्मूले से आप जज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।